प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं एक विशेष टॉपिक पर जो हम मसीह विश्वासियों के लिए बहुत ही आवश्यक है। विशेषकर उन लोगों से मैं आज कहना चाहूंगा जो अपने जीवन में स्ट्रगल कर रहे हैं, जिनके जीवन में रुकावटें हैं, बाधाएं हैं, जो असफलताओं को, फेलियर को अपने जीवन में देख रहे हैं। उनको आज मैं उत्साहित करना चाहूंगा परमेश्वर के वचन से कि आप इस काम को करें जो आज मैं आपको समझाने जा रहा हूं। इस काम को अपने जीवन में करें और परमेश्वर आपको हर एक प्रॉब्लम से बाहर निकालेंगे। मैं यूं कहूंगा कि आप स्वयं दुष्ट को हरा देंगे। वो दुष्ट जो आपके जीवन में गड़बड़ियों को लेकर आ रहा है, वो जो आपके जीवन में प्रॉब्लम्स को क्रिएट कर रहा है, वो दुष्ट हार जाएगा और आप विजयी हो जाएंगे। आपको ये काम करना है, अपने जीवन में इस बात को आपको अप्लाई करना है। और देखना, ये बहुत पावरफुल है, बहुत अधिक पावरफुल। जब आप इसे अपने जीवन में अप्लाई करेंगे, आप आत्मिक रूप से मजबूत होंगे, आप सामर्थी बनते चले जाएंगे आत्मिक रूप से, और शारीरिक रूप से भी आप बलवंत होंगे और उस दुष्ट को आप हरा देंगे। उस हर एक परिस्थिति पर आप विजयी हो जाएंगे। जानते हैं क्या है? मत्ती रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय यदि आप पढ़ेंगे और 2 पद यदि आप पढ़ेंगे तो यहां पर यीशु मसीह के बारे में लिखा है कि वह 40 दिन और 40 रात निराहार रहा। 40 दिन और 40 रातों तक यीशु मसीह ने भोजन नहीं किया, कोई खाना नहीं खाया यीशु मसीह ने। यानी कि यीशु मसीह क्या कर रहे थे 40 दिन और 40 रात? यीशु मसीह फास्टिंग कर रहे थे, यीशु मसीह उपवास कर रहे थे, उपवास कर रहे थे। फास्टिंग थे यीशु मसीह, फास्टिंग में थे यीशु मसीह। और जब यीशु मसीह 40 दिन और 40 रात उपवास में रहे तो उसके बाद हम लोग देखते हैं वो इतने सामर्थी, हालांकि वो परमेश्वर से पहले से ही पवित्र आत्मा से जन्मे हुए थे, वो परमेश्वर हैं, वो सामर्थी थे। लेकिन मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि 40 दिन बाद, 40 रात बाद जब वो उस जंगल से बाहर निकले, उपवास से जब वो बाहर निकले, तो दुष्ट शैतान उनके सामने आ गया और 3 बार उसने उनकी परीक्षा की और तीनों बार प्रभु यीशु मसीह विजयी हो गए। उपवास इतना सामर्थी है, इतना पावरफुल है। जब हम उपवास रखते हैं तो हमारे अंदर वो सामर्थ्य आती है, वो ताकत आती है, वो शक्ति आती है, वो पावर आती है जिससे हम उस दुष्ट को भी हरा देते हैं, जैसे यीशु मसीह ने हराया। क्योंकि तब पवित्र आत्मा हमारे अंदर काम करता है, तब पवित्र आत्मा हमें गाइड करता है, तब पवित्र आत्मा हमें सामर्थ्य से भरता है। अब फास्टिंग का मतलब केवल यह नहीं कि आप भूखे हैं, आप अपने काम काजों पे लगे हुए हैं और आप भूखे हैं, नहीं, ऐसा नहीं। फास्टिंग, यीशु मसीह की फास्टिंग को जब हम देखते हैं तो वो अकेले हैं, एकांत में हैं, सबसे अलग हैं, कोई भोजन नहीं कर रहे हैं। और वहां क्या कर रहे हैं? वहां प्रभु के साथ में अपने संबंध को मजबूत कर रहे हैं, वहां प्रभु से बातचीत कर रहे हैं, प्रभु की निकटता में हैं वो वहां। ऐसी फास्टिंग, और ऐसी फास्टिंग जब आप करेंगे, ऐसी फास्टिंग जब आप करेंगे तो यकीन मानिए आप सामर्थी होते चले जाएंगे और परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा, आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर देगा, आपके द्वारा प्रभु काम करेगा। वो दुष्ट आपसे भागने लगेगा, डरने लगेगा, कांपने लगेगा। बाइबल में आप हजारों उदाहरणों को हम लोग देखते हैं जहां पर लोगों ने उपवास किया और प्रभु ने उनके जीवन में काम किया। हम निनवे के लोगों के जीवन में देखते हैं, उन्होंने उपवास किया और परमेश्वर ने उन्हें माफ कर दिया। यहोशापात, हिजकिय्याह, इन लोगों ने उपवास किया और परमेश्वर इनकी ओर से लड़ा। नहम्याह ने उपवास किया और परमेश्वर ने उसके लिए बंद दरवाजे खोल दिए, उसके लिए मार्ग बना दिया। यीशु ने उपवास किया और उसने दुष्ट को हरा दिया। उपवास, फास्टिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए और मेरे लिए, मसीह भाई बहनों के लिए। इसलिए यीशु मसीह ने कहा जब तू उपवास करे, यीशु मसीह ने इंस्ट्रक्शन दिए कैसे उपवास करना है। तो उपवास करना हमारे लिए जरूरी है। कम से कम हफ्ते में 1 बार आप उपवास जरूर से करें यदि आप एक विश्वासी हैं। यह हमारे आत्मिक जीवन को मजबूत करता है, हमें बलवंत करता है, विश्वास में मजबूत करता है। और जब आप उपवास रखते हैं तो आपका शरीर भी सही होता है, बीमारियों से आपको छुटकारा मिलता है।
तो इसलिए आज सुबह में मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि अपने रूटीन में, अपनी जीवन शैली में उपवास को ऐड करें। हफ्ते में एक दिन उपवास करें। बीते दिनों आपको याद होगा दिसंबर में हमने मॉर्निंग फास्टिंग की थी। पूरे 31 दिनों तक हम सभी लोग, बहुत सारे लोग हमारे साथ में 31 दिनों तक मॉर्निंग फास्टिंग में थे और बहुत सारी गवाहियां हमने सुनी कि उस फास्टिंग के द्वारा परमेश्वर ने कैसे लोगों के जीवनों में काम किया। बहुतों ने बीमारियों से छुटकारा पाया, बहुतों ने परमेश्वर के स्पर्श को पाया, बहुतों के जीवन में अद्भुत काम हुए, बहुतों को परमेश्वर ने नई सामर्थ से भरा, परमेश्वर ने दर्शनों से भरा, बहुतों के लिए परमेश्वर ने बंद दरवाजों को खोला, मार्गों को खोला, उपायों को किया, प्रबंधों को किया। क्यों? क्योंकि हम सब ने मिलकर के फास्टिंग की, उपवास किया। उपवास कैसे करना है, हमारे चैनल पर वीडियोस हैं, आप देख सकते हैं कैसे कैसे उपवास किया जाता है। लेकिन आप जरूर से अपने इस मसीह जीवन में हर हफ्ते उपवास रखने की कोशिश करें और उस दिन प्रभु के साथ में आप समय व्यतीत करें। ऐसा करने से आप सामर्थी होंगे, प्रभु आपके जीवन में काम करेंगे, आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर आएगा, बंद दरवाजे आपके लिए खुलेंगे, आप सामर्थी होते चले जाएंगे, आप पावरफुल होते चले जाएंगे, वो दुष्ट और उसके कार्य आपके जीवन से दूर हो जाएंगे। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत आयत से आशीष दे। एक छोटी सी गवाही हम सुनेंगे, फिर हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। अमरता सिस्टर जय मसीह की, पीके ब्रदर जय मसीह की। मैं नंबल से बीना बोल रही हूँ। मैं अपने जीवन की बहुत बड़ी गवाही देने जा रही हूँ। मेरे बेटे के लिए मैंने प्रार्थना कराई थी। मेरा बेटा बाहर दुबई में था, तो उसके टिकट का काम नहीं बन रहा था। मैंने कॉल करके प्रार्थना कराई थी। तो प्रार्थना कराने के बाद मेरा बेटा दो तीन दिन के बाद घर आ गया अच्छे से। प्रभु की दया से मैं प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। अच्छे से शादी हो गई, प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। दूसरी गवाही ये है, बहुत अच्छे से शादी हुई मेरे बेटे की। आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद करते हैं प्यारे यीशु हमारे पिता, हम आपका आदर सम्मान, आपकी तारीफ करते हैं आज की इस खूबसूरत सुबह के लिए। पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि आपने रात भर हम सबको अपने पंखों की आड़ में संभाले रखा, हम सबको अच्छी नींद दी प्रभु, और ये नया दिन दिया कि इस नए दिन में प्रभु आपकी इच्छा, आपकी योजना हम सबके जीवन में पूरी हो सके। आज हम सब जीवितों की पृथ्वी पर जीवित हैं। पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं, हम आपको प्रेज करते हैं, हम आपकी तारीफ करते हैं पिता, कि सच में ये नया दिन प्रभु हमने तेरे अनुग्रह और तेरी दया से देखा है। हम चाहते हैं प्रभु आज हर एक जन प्रभु जो हमारे साथ इस सुबह की प्रार्थना में शामिल हैं, देश विदेशों से प्रभु तेरे बेटे बेटी अपने परिवार के साथ एकांत में अपने जॉब के क्षेत्र में या फिर जहां कहीं भी वो हैं पिता, जब वो प्रार्थना सुन रहे हैं मेरे प्रभु, वहीं प्रभु तेरा अनुग्रह उनके ऊपर हो पिता, वहीं तेरी उपस्थिति उनके साथ में हो पिता। प्रभु वो तेरे साथ कनेक्टेड हो सके, तेरी आवाज को सुन सके, और प्रभु तेरी मर्जी प्रभु जो उनके लिए प्रभु हानि की नहीं वरन कुशल की है पिता, उनके जीवन में पूरी हो सके पिता। हर एक को आज के दिन में अच्छा स्वास्थ्य दे पिता प्रभु, हर एक को अपनी ज्ञान बुद्धि समझ से भरे परमेश्वर, आपका फेवर पिता हर एक काम के लिए चाहते प्रभु। जहां कहीं तेरे लोग जाएं मेरे पिता, आपका फेवर प्रभु उनके साथ में हो, आपका सपोर्ट उनके साथ में, आपकी प्रोटेक्शन उनके साथ में हो पिता। जब आज ये घर से बाहर अपने कदमों को निकालते हैं, तेरा वचन कहता है कि मैं सारी विपत्तियों से तेरी रक्षा करूंगा, मैं तेरे प्राणों की रक्षा करूंगा, मैं आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहूंगा। प्रभु तेरी रक्षा, प्रभु तेरी रक्षा और तेरी सुरक्षा प्रभु तेरे लोगों के साथ, उनके परिवार, उनके बच्चों के साथ में हो पिता। प्रभु हर एक एक्सीडेंट, हर एक दुर्घटना, हर एक स्कैम, हर एक फ्रॉड, हर एक धोखे से, हर एक गलत लोगों से, हर प्रकार की गड़बड़ी से प्रभु आज के दिन में आप आपके लोगों को, बच्चों को, नौजवानों को प्रोटेक्ट करे परमेश्वर पिता। आपके प्रोटेक्शन बाउंड्री वॉल में प्रभु हम सबको रखते पिता। प्यारे पिता, मैं धन्यवादित हूं पिता आज के वचन के लिए पिता, जिसके द्वारा आपने बातचीत किया, जिसके द्वारा आपने उत्साहित किया, जिसके द्वारा प्रभु तूने अपने लोगों से बातचीत किया प्यारे परमेश्वर प्रभु। और सच में प्रभु ये हम सब के स्पिरिचुअल लाइफ के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है पिता, कि हम सब पिता अपने जीवन में परमेश्वर यदि इफेक्टेड होना चाहते, यदि प्रभु सामर्थ्य कामों को देखना चाहते, तो प्रभु हम उपवास में अपने आप को पिता परमेश्वर रखने पाए पिता परमेश्वर। मैं दुआ करती हूँ प्रभु, जिस प्रकार यीशु आपने उपवास में रहकर
अपने आप को परिपक्व और मजबूत किया, उसी प्रकार प्रभु हम में से हर एक व्यक्ति पिता उपवास में रहकर प्रभु तेरे साथ और भी ज़्यादा कनेक्टेड, और भी ज़्यादा संबंध को मजबूत कर सके प्रभु, ताकि प्रभु जो आने वाली समस्या, परेशानी, परीक्षाएं और हर प्रकार की प्रॉब्लम्स है उसके अगेंस्ट में परमेश्वर हम खड़े हो सके। प्यारे पिता, मैं धन्यवाद करती हूँ प्यारे परमेश्वर प्रभु, यदि आज कोई भी विरोधी पिता, वो दुष्ट प्रभु जी बहुत सी प्रॉब्लम्स को, बहुत सी परीक्षाओं को, बहुत सी गलत बातों को, बहुत सी नेगेटिविटी को, लड़ाई झगड़ों को, दूरियों को और गड़बड़ियों को पिता आपके लोगों के लाइफ में, उनकी फैमिली में, उनके जीवन में लेकर आ रहा है प्रभु, यीशु के नाम में मेरे पिता आज मैं प्रार्थना करती हूं कि हर एक का प्रभु उपवास का जीवन हो, हर एक का प्रार्थना का जीवन हो, हर एक का प्रभु संबंध तेरे साथ मजबूत हो, ताकि प्रभु जी आने वाले टेम्पटेशन से, आने वाली परीक्षाएं हैं, आने वाली प्रॉब्लम्स है, उसको प्रभु आपके लोग पिता सामर्थ्य के साथ में पिता फेस कर सके पिता, और वो किसी भी प्रकार प्रभु डाउनफॉल ना हो मेरे पिता। थैंक यू फादर, अपने लोगों को सामर्थ्य बनाए प्रभु, पावरफुल बनाए परमेश्वर प्रभु। प्रभु जब ये डिप्रेशन प्रभु, जब बहुत सा नुकसान या फिर किसी ने इन्हें छोड़ दिया, किसी ने इन्हें धोखा दिया प्रभु, इस डिप्रेशन से प्रभु ये भाई बहन या फिर यूथ, कोई भी नौजवान जब डिप्रेशन से होकर गुजर रहा है प्रभु, यीशु के नाम में इस डिप्रेशन को हम कमांड करते कि इनके जीवन को छोड़कर जाओ प्रभु। आज हर एक यूथ, हर एक जवान परमेश्वर पिता, हर एक वो व्यक्ति जो आज डिप्रेशन में है, खुदावंद यीशु के नाम में वो आजाद हो इन द नेम ऑफ जीसस। धन्यवाद करते प्रभु, जो बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं, एंजाइटी है, यीशु के नाम में वो स्ट्रेस और एंजाइटी इसी वक्त निकल कर जाए प्रभु। मैं दुआ करती हूँ प्रभु, जिन परिवारों में एडिक्शन कार्य कर रहा है प्रभु, जब एडिक्शन के कारण परिवार टूट रहे हैं, एडिक्शन के कारण रिश्ते टूट रहे हैं प्रभु, एडिक्शन के कारण शरीर बर्बाद हो रहे हैं प्रभु, मैं प्रार्थना करती हूँ वो एडिक्शन आपके लोगों के जीवन से चला जाए प्रभु। जब ये उपवास में हो तो ये अपने शरीर की भी देखभाल कर सके परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ प्यारे प्रभु, मैं दुआ करती हूँ प्रभु जी, जिन फैमिलीज में प्रभु बहुत ज्यादा कलेश है, बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा है, बहुत ज्यादा प्रभु जी दूरियां हैं प्रभु, उन परिवारों में प्रभु आपका प्रेम, आपका मेल मिलाप चाहते हैं प्रभु जी। दुआ करते हैं आज जितने लोग बहुत ज्यादा फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हैं प्रभु, वो जॉबलेस है, खुदा मैं प्रार्थना करती हूँ कि आप अच्छा जॉब देकर ब्लेस करें और फाइनेंशियली प्रभु इन्हें ग्रो अप करे परमेश्वर, समृद्ध बनाए परमेश्वर पिता। मैं दुआ करती हूँ हर एक जन जो आज कर्जे में है, यीशु के नाम में वो कर्जा इनके जीवन से जाए, फाइनेंशियल प्रॉब्लम इनके जीवन से जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, आज जितने लोग प्रभु अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए पिता, आत्मिक उन्नति के लिए प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु, उनके जीवन में प्रभु हम प्रार्थना करते हैं प्रभु कि वो तेरे करीब आए परमेश्वर प्रभु जी, उपवास में होकर अपने संबंध को तेरे साथ मजबूत बनाए, ताकि परमेश्वर वो और भी ज्यादा सामर्थी, और भी ज्यादा पावरफुल प्रभु अपनी स्पिरिट में होने पाए। जिस प्रकार यीशु आप स्पिरिट में और भी ज्यादा पावरफुल हुए, उसी प्रकार प्रभु ये भाई, ये बहन भी पिता, जितने लोग तुझ पर विश्वास करते हैं प्रभु, आपके लोग स्पिरिट फिल्ड और पिता परमेश्वर मजबूत होने पाए इन द नेम ऑफ जीसस। धन्यवाद करते प्रभु, आज हर प्रकार की प्रभु समस्या इनके जीवन से चली जाए, जीवन के जिस भी क्षेत्र में प्रभु, जब ये अपने लाइफ में प्रभु, अपने पर्सनली प्रभु बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं प्रभु, अपने जॉब के क्षेत्र में स्ट्रगल कर रहे हैं प्रभु, अपने फ्रेंड से जो रिलेशनशिप है पिता उसके साथ में सफ़र कर रहे हैं परमेश्वर पिता, आज जो कुछ भी प्रभु प्रॉब्लम ये फेस कर रहे हैं प्रभु, खुदावंद यीशु के नाम में वो सारी प्रॉब्लम्स निकल कर चली जाएं पिता। मैं आज प्रार्थना करती हूँ, आज बहुत सारे लोग हैं जो अकेलापन महसूस कर रहे हैं प्रभु, यीशु मसीह नासरी के नाम में इसी वक्त वो अकेलापन उनके जीवन से चला जाए प्रभु। तूने कहा है कि मैं तेरे साथ में हूँ, यस माय लॉर्ड, आप इनके साथ में पिता। मैं दुआ करती हूँ प्रभु, आज बहुत सारे लोग हैं प्रभु जिनका प्रेयर लाइफ और वचन का लाइफ परमेश्वर इस समय पिता बहुत ज़्यादा प्रभु जी जिगजैग मोशन में है प्रभु। मैं दुआ करती हूँ पिता, इसी वक्त पिता प्रभु पवित्र आत्मा उनके ऊपर कब्जा करे और स्थिरता परमेश्वर आप दे मेरे खुदा। और खुदा जब आज आपका वचन पहुंचा है कि उपवास में रहकर, हाँ मेरे प्रभु, ये भाई बहन उपवास में रहकर प्रभु अपने प्रभु उस लाइफ को पिता, अपने प्रेयर, अपने वचन के लाइफ को पिता परमेश्वर स्थिर कर सके पिता। थैंक यू फादर। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, आज जितने भी लोग, जितने भी भाई बहन पिता परमेश्वर प्रभु जी पिता बहुत सी बातों के लिए प्रभु चिंतित हैं प्रभु जी, मैं प्रार्थना करती हूँ हर प्रकार की चिंता यीशु के नाम में चली जाए। बच्चों की चिंता या फिर किसी बिजनेस की चिंता, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के क्वालिफाइड होने की चिंता, प्रमोशन की चिंता, ट्रांसफर की चिंता, या फिर कोई फाइनेंस जो रुका है उसकी चिंता, जमीन की चिंता, किसी केस की चिंता
चिंता या फिर किसी काम को पूरा होने की चिंता, यीशु नासरी के नाम में सारी चिंताओं को हम यीशु के नाम में दूर करते हैं। प्रभु आप उपाय करें, प्रभु आप इनके ज़मीन के कामों को बनाएं, आप इनके पेंडिंग कामों को बनाएं, प्रभु आप इनके प्रमोशन के काम को बनाएं। परमेश्वर आप इन्हें लीड करें, प्रभु आप इन्हें गाइड करें और अपने बच्चों को प्रभु ऊंचे पदों पर आप नियुक्त करें। आज जितने भी लोग बीमार हैं खुदा, इस सुबह के समय हम आपके प्रेजेंस में रखते हैं और उन सारी बीमारियों को जो इस समय इनके शरीरों में है, इस समय इनकी हड्डियों में, मांसपेशियों में, अंदरूनी अंगों में है, उन सारे रोगों को हम आज्ञा देते हैं, इनके जीवन को, इनके शरीर को छोड़कर जाओ यीशु के नाम में। हर प्रकार की बीमारी मैं तुझे यीशु के नाम में आज्ञा देती हूँ। बच्चों के शरीर से, बुजुर्गों के शरीर से, नौजवानों के शरीर से जाओ यीशु के नाम में। हर प्रकार का कैंसर जाओ यीशु के नाम में। हार्ट प्रॉब्लम जाओ यीशु के नाम में। लंग्स प्रॉब्लम, अस्थमा की प्रॉब्लम, किडनी की प्रॉब्लम, आंतों के इन्फेक्शन जाओ यीशु के नाम में। स्टमक की प्रॉब्लम जाओ यीशु के नाम में। धन्यवाद करते, हेयर फॉल की प्रॉब्लम जाओ यीशु के नाम में। आंखों की, कानों की समस्या जाए यीशु के नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता, आपके लोग देखने लगे, सुनने लगे, चलने लगे, बोलने लगे यीशु के नाम में। धन्यवाद करते प्रभु, तूने हर प्रकार के रोग, चोट, घाव को चंगा किया, क्योंकि तूने कहा मैंने आप तेरी दुर्बलता को ले लिया और बीमारी को उठा लिया। धन्यवाद पिता, प्यारे प्रभु तूने चंगा किया, छुटकारा दिया, आपका धन्यवाद। आज जितने भी लोगों का जन्मदिन है प्रभु ने ब्लेस करते हैं, प्रभु प्रार्थना करते हैं। आपने कहा है अपने वचन में कि आई विल मल्टीप्लाई यू एक्सीडिंगली। आपने कहा कि मैं तुझे अत्यंत बढ़ाता जाऊंगा। प्रभु आप इन्हें बढ़ाएं, आप इन्हें मल्टीप्लाई करें परमेश्वर, जीवन के हर एक क्षेत्र में मेरे प्रभु। आप प्रभु दीर्घ आयु से तृप्त करें, अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करें, आपकी फेथफुलनेस इनके जीवन में हो प्रभु, ये आपकी प्रेजेंस में पाए जाएं और प्रभु इनका जीवन परमेश्वर तुझ में और भी बढ़ता जाए पिता। प्यारे प्रभु जी, जिनका प्रभु जी जो लाइफ पार्टनर के लिए परेशान है, एक अच्छा लाइफ पार्टनर देकर आप ब्लेस करें परमेश्वर प्रभु जी। और दुआ है प्रभु कि आने वाले समय में परमेश्वर पिता की बड़ी ब्लेसिंग को अपने जीवन में देखें। प्यारे प्रभु, जिन बहनों की कोई संतान नहीं, उनकी कोख को हम ब्लेस करते हैं यीशु के नाम में। आने वाले समय में प्रभु वो भी गुड न्यूज़ को देखे परमेश्वर। और आज जितने भी भाई बहनों ने अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट को दिया है, मैं धन्यवादित हूँ कि आपने सुना, उत्तर हाँ आमीन में दिया। मैं धन्यवाद देती हूँ, मैं सारा आदर, सारी महिमा आपको देती हूँ पिता, और हर एक प्रार्थना विनती को आपके आगे रखते हुए धन्यवाद देती हूँ कि आपने सुना, उत्तर हाँ आमीन में दिया। जिन्होंने बोया उन्हें आपने मल्टीप्लाई किया, हम आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद देते हैं। सारा आदर, सारी महिमा आपको देते हुए प्रार्थना यीशु के नाम में मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।